कुछ टाइम पहले की बात है। मेरा माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता था। मेरा माइंड हमेशा हैवी रहता था। मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती थी, कभी पास्ट को लेके, कभी प्रेजेंट को लेके, कभी जो ओल्ड कन्वर्जेशन है उनको रिपीट करना। काश वहाँ पे ये कर दिया होता, वो बोल दिया होता, फ्यूचर में क्या होगा, ये वो। इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, कंपेरिजन। और उस टाइम पे लाइफ में ऐसा कुछ बड़ा ड्रामा नहीं चल रहा था, बट मैं सोचती रहती थी। फिर एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो ज़्यादातर ओवर थिंकिंग है वो मेरे सोचने के तरीके से आ रही है। और उस टाइम पे मैं एक बुक पढ़ रही थी, डेल कार्नेगी की। सो उसमें मुझे कुछ 7 माइंडसेट शिफ्ट मिले जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपका माइंड भी थोड़ा पीसफुल हो सके। सो द फर्स्ट माइंडसेट शिफ्ट इज़ योर माइंड बिकम व्हाट यू फीड इट। इसका मतलब सिंपल है, जो भी आप अपने माइंड को खिलाते हो आपका माइंड वही बन जाता है। अगर आप हर टाइम पे फियर, कंपैरिजन, सेल्फ डाउट, ये सब चीज़ें सोचोगे तो आपका माइंड वही बन जाएगा। और जो आपका हार्ट और माइंड है वो कभी सेफ फील नहीं करेंगे। और ऐसा होता है, जब आप एक नेगेटिव थॉट आता है उसकी आप एक पूरी स्टोरी बना लेते हो। बस नेगेटिव थॉट तो एक ही आया था, बट आपने उसकी पूरी स्टोरी बना ली और उसमें नेगेटिव थॉट आए जा रहे आए जा रहे। जब भी ऐसा होता है, मैं भी पहले ऐसा करती थी, बट ये बुक पढ़ने के बाद जब भी ऐसा होता है तो आपको एक सिंपल चीज़ करनी है। आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है, ये जो थॉट है ये मेरी हेल्प कर रहा है या मुझे हर्ट कर रहा है। और अगर हर्ट कर रहा है तो उस थॉट को तभी बंद कर दो, क्योंकि आप 100 नेगेटिव थॉट्स को एक साथ बंद नहीं कर सकते, उनको एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकते। बट जब एक नेगेटिव थॉट आएगा और आपको पता चल रहा है कि ये थॉट नेगेटिव है, आप उसे उसी टाइम पे बंद कर दो, बोलना बंद हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ माइंड डाइवर्ट कर दो। क्योंकि पीस लक से नहीं आती है, पीस आपको क्रिएट करनी पड़ती है और इस तरीके से आप पीस क्रिएट कर सकते हो। एंड द सेकेंड माइंडसेट शिफ्ट इज स्टॉप गिविंग फ्री रेंट इन योर माइंड। कभी कभी आप उन लोगों के बारे में घंटों तक सोचते हो जो लोग आपकी लाइफ में मैटर ही नहीं करते, जिन लोगों को आप एक्चुअली में पसंद ही नहीं करते हो। फिर भी आप सोच रहे होते हो उनका ओपिनियन, उनका बिहेवियर, ये सब आप सोच रहे होते हो, उनकी बातें सोच रहे होते हो। और पता है वो आपके बारे में सोच भी नहीं रहे होते, लेकिन फिर भी आप सोच रहे होते हो। तो इस पर डेल कार्नेगी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, लेट्स नॉट वेस्ट अ मिनट थिंकिंग अबाउट पीपल वी डोंट लाइक। आप उनके बारे में क्यों सोच रहे हो? क्या वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या वो आपको पीस ला रहे हैं आपकी लाइफ में? वो आपको या पसंद कर रहे हैं, मतलब कुछ कर रहे हैं क्या वो आपके लिए? नहीं कर रहे ना कुछ भी। बस आप उनके बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। मुझे भी ये रियलाइज़ हुआ था कि मैं ये चीज़ करती हूँ और ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग करते हैं ये चीज़। तो किसी को अपने माइंड में फ्री में रहने मत दो, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो ऐसे लोगों पर, फ्री में नहीं रहने देना। द थर्ड माइंडसेट शिफ्ट इज स्टॉप एक्सपेक्टिंग ग्रेटिट्यूड फ्रॉम एवरीवन। ये वाला मुझे पर्सनली थोड़ा हर्ट भी फील हुआ था, क्योंकि कभी कभी आप कुछ लोगों के लिए, वो भले आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, आप उनके लिए बहुत कुछ करते हो, आप उनको सपोर्ट करते हो, आप उनकी हर चीज़ में हेल्प भी करते हो, बट स्टिल ना वो आपको थैंक यू बोलते हैं ना आपको अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद आपको हर्ट होता है और आप खुद से क्वेश्चन पूछने लगते हो, एम आई नॉट गुड इनफ? बट ऐसा नहीं है। वो लोग थैंक यू नहीं बोलते हैं, वो आपको अप्रिशिएट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो होते ही ऐसे। सो अब से अपन जब भी कुछ कर रहे हैं, आप जब भी कुछ कर रहे हो तो एक अलग माइंडसेट के साथ करो। वो आपकी काइंडनेस है, वो आपकी अच्छाई है जो आप उनके लिए कर रहे हो। आप ये एक्सपेक्ट मत करना उनसे कि वो कुछ आपको अप्रिशिएट करे या आपको थैंक यू बोले। मुझे पता है ऐसा लग रहा होगा कि यार हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें थैंक यू बोलना चाहिए, बट दैट्स ओके। अगर हम ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे उनसे और फिर वो हमें नहीं बोलते तो वो ज़्यादा हर्ट होता है। तो उससे बेटर है कि आप एक्सपेक्ट ही मत करो, ऐसे ही अच्छे से करो, क्योंकि काइंडनेस तो पार्ट होता है ना अपनी लाइफ का। द फोर्थ माइंडसेट शिफ्ट इज स्टार्ट काउंटिंग ब्लेसिंग नॉट जस्ट प्रॉब्लम। पता है जब लाइफ हार्ड फील होती है ना तो आपका जो माइंड है वो सिर्फ प्रॉब्लम्स को देखता है, प्रॉब्लम्स को गिनता है, जो मिसिंग है, जो नहीं है, जो गलत हो गया। और ये सारी जब प्रॉब्लम्स को गिनता है तो धीरे धीरे आपका माइंड है वो एक डार्क रूम बन जाता है, आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो। तो इसके लिए आपको एक हैबिट स्टार्ट करनी है, जो मैं भी करती हूँ। मैं हर रात को 3 चीज़ें, अच्छी चीज़ें लिखती हूँ। वो बहुत छोटी सी भी हो सकती है, जैसे कि आज मैंने एक अच्छा खाना खाया, किसी के साथ अच्छी कन्वर्जेशन हुई, और या तो मैंने कोई अच्छी सीरीज़ देखी। और जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको फील होगा, मुझे भी फील होता है कि जो मेरा माइंड है वो गुड थिंग्स को भी देखने लगा है, मैं अच्छी चीज़ें भी देख पा रही हूँ। सो ये करना स्टार्ट करो, इट विल रियली हेल्पफुल। द फिफ्थ माइंडसेट शिफ्ट इज स्टॉप ट्राइंग टू बी समवन एल्स। लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर हम कंपैरिजन करने लगते हैं, हम दूसरों से खुद को कंपेयर करने लगते हैं। हम सोचते हैं अगर हम इनकी तरह बन जाएंगे तो लोग हमें भी ज़्यादा पसंद करेंगे, हम उनका स्टाइल कॉपी करने लगते हैं। बट पता है कॉपी करने से क्या हो रहा है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। दुनिया के पास वो ऑलरेडी हैं,
उन्हें कॉपीड वर्जन नहीं चाहिए, उन्हें आपका रियल वर्जन चाहिए। और आप यकीन मानो, आप दुनिया में इकलौते हो, आपके जैसा और कोई है ही नहीं। सो आप किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो। आप जो हो वो बहुत अच्छे हो। आप खुद को इम्प्रूव करने के बारे में सोचो। सो स्टॉप ट्राइंग टू बी समवन एल्स। आपकी स्टोरी ही आपकी पावर है, आपकी आइडेंटिटी ही आपकी पावर है। आपके जो स्कार्स है वो भी आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। सो अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो। आप जो हो वही रहो, आप जैसे हो आप वैसे बहुत अच्छे हो, आप परफेक्ट हो। द सिक्स्थ माइंडसेट शिफ्ट इज टर्न पेन इनटू समथिंग यूजफुल। लाइफ का एक ही रूल है, कभी ना कभी सबको पेन फील करना पड़ता ही है। सो मैं हमेशा खुद से क्वेश्चन पूछती थी, वाई ऑलवेज मी। बट पता है इस क्वेश्चन से मुझे कभी पीस नहीं मिले, मुझे कभी सुकून नहीं मिला। बट बेटर क्वेश्चन भी है एक, मैं इस पेन से क्या सीखती हूँ। पेन इज़ नॉट समथिंग ब्यूटीफुल। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि वाई ऑलवेज मी, आप खुद से ये पूछो कि आप इससे क्या सीख सकते हो। ये जो पेन है वो आपको स्ट्रॉन्गर बना देता है। लेट्स पेन बिल्ड यू। द सेवेंथ माइंडसेट शिफ्ट इज द फास्टेस्ट वे टू फील बेटर। ये वाला पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा सरप्राइजिंग भी है। जब भी आप अपसेट होते हो, आप पूरे टाइम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे होते हो, लेकिन जब आप किसी और की हेल्प कर देते हो, सो आपका जो माइंड है वो अपने पेन से फोकस हटाकर थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो जाता है उनकी हेल्प करने में। और ऐसा करने से आपके जो हार्ट है उसको हल्का फील होता है, आपको अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम्स डिसअपीयर हो जाती है, वो तो रहती हैं। बट पता है काइंडनेस में स्ट्रेंज हीलिंग पावर है, जो पर्सनली मैंने फील करी है और आपने भी कभी ना कभी ज़रूर की होगी। जैसे कि आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे किसी फ्रेंड पर चेक करना, अपनी मॉम को अच्छा फील करवाना, किसी स्ट्रेंजर के साथ काइंड होना। क्योंकि ना कभी कभी जो काइंडनेस है वो एनर्जी चेंज कर देती है। किसी और की हेल्प कर कर आपको खुद को भी अच्छा फील होने लगता है। सो दिस वाज द सेवेंथ माइंडसेट शिफ्ट। और अगर आप थोड़ा टायर्ड फील कर रहे हो लेटली, सो याद रखिए आपको जो अपनी लाइफ है वो एक दिन में सॉल्व नहीं करनी है। Just take small step towards the peace, a better thought, a kind action, a small moment of gratitude. और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो कमेंट करिए, आई चूज द पीस। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।